वैसे तो मनुष्य को हर कार्य धैर्य रखकर ही करना चाहिए, परंतु योग और भजन ये सहज अवस्था में करने की साधनाएं हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और ज्ञानी जी योग प्राणायाम चैनल में आपका अपार सम्मान करता हूं। अवस्था बनने से पहले हमने भी भगवान से कभी कुछ मांगा होगा। सर छुपाने के लिए एक अदद छत, तन ढांपने के लिए कपड़ा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, है ना? बस और कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए, आज के जमाने में इतने भर से काम चल जाएगा? नहीं ना। एक अदद छत तो बहू बेटों ने घेर लिया, अब हम कहां जाएं? माना अपना सर छुपाने के लिए हमने एक झोपड़ा डाल भी लिया। अकस्मात पत्नी हो जाती है बीमार, जिसे सुख दुख का साथी भी माना जाता है और अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इलाज के लिए कहीं भी जाएं मोटा ही काटा जाता है और हमारे पास तो छुट्टा भी नहीं है। सर छुपाने, तन ढांपने और खाने के सिवा ना हमने भगवान से मांगा था और ना हमें मिला। तो क्या पत्नी के तड़पते रहने का बैठकर तमाशा देखें या उसे मरने के लिए छोड़ दें? हैं? जीवन है तो भावनाओं से हटकर हकीकत से भी रूबरू होना पड़ता है। वो बात अलग है कि जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, लेकिन रिश्ते संबंध भी तो भगवान ने किसी कारण से ही बनाए हैं। संबंधों का भी जीवन में महत्व होता है, भले ही आप उनमें लिप्त ना हो। आने वाले अतिथि भी हैं, यार रिश्तेदार भी हैं, उनके सर छुपाने के लिए किसकी छत मांगे? आप सोच रहे होंगे कि मेरी बुद्धि मोह माया में विचरण कर रही है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं संसार में आसक्त नहीं हूं, बल्कि मोह माया से भी विरक्त हूं। लेकिन जब मेरे पास अतिथि आएंगे तो क्या उन्हें खुले आसमान के नीचे सुलाऊंगा या उन्हें भूखा रखूंगा? क्योंकि मैंने तो मांगा ही इतना था। अब कैसे कहूं मैं अपने प्रारब्ध के कारण या अपने मांगने के कारण दरिद्र बना घूम रहा हूं? ये तो रही मेरी बात। अब अगर आपकी अवस्था बन गई है, अवस्था से मेरा मतलब आप किसी न किसी इष्ट देव की पूजा तो करते ही होंगे। मंत्रोच्चारण या ध्यान के द्वारा। ध्यान में बैठकर अगर आपके शरीर में कोई अजीब सी हलचल होने लगे, आपके शरीर पर किसी सकारात्मक शक्ति की सवारी आने जैसे लक्षण बनने लगे, पूजा के समय या पूजा के बाद आपकी आंखों में आंसू आने लगे, रोने जैसा मन करने लगे, आप पूरी तरह अपने इष्ट देव के प्रति भावुक हो जाएं। ऐसा तभी होना संभव है जब आप कम से कम ध्यान लगाते समय संसार से विरक्त होकर भगवान में पूर्ण आसक्त होते हैं। वैसी अवस्था तभी बनती है जब आप संसार से विरक्त रहकर संसार की पूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं। जब आपको लगे कि मेरे इष्ट देव की पूर्ण कृपा के साथ मेरे शरीर पर विराजमान होने के संकेत आ रहे हैं, ठीक उसी समय अपने व अपने परिवारिक जनों के पूर्ण भरण पोषण की पूर्ण निष्ठा के साथ मांग कीजिए। साथ ही पूर्व में कहे अपने वचनों को वापस कराने की प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने अनजाने में कभी आपसे सर छुपाने के लिए एक अदद छत, तन ढांपने के लिए कपड़ा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी की ही मांग की थी। अब मेरा इतने भर से काम नहीं चलता। मैं दरिद्र सा बन गया हूं, जिसके कारण मुझे कोई सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखता। इसलिए जब के कहे वचनों को वापस कराने की प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे भी सब कुछ आप ही का है। आपकी दौलत से अपने लिए आपसे पुनः मांग करता हूं, कम से कम इतना तो देने की कृपा कीजिए जो मैं जीते जी इस दरिद्रता की दलदल से निकल जाऊं और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके चरणों का सेवक बनकर रहूं।